तालिबान के काबुल कब्जे से पहले ब्रिटेन एक्शन में आ गया है। अपने नागरिकों को निकालने के लिए ब्रिटेन अपनी फोर्स भेजेगा। अफगान में रेस्क्यू मिशन पर ब्रिटेन के 600 जवान तैनात कर दिए गए हैं और वो किसी भी समय अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं, जो अपने यानी ब्रिटेन के नागरिकों को निकालने के लिए उनको वहां पर सुरक्षा देंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को वहां से एयरलिफ्ट कर सकें, इवैक्यूएट कर सकें। और क्योंकि काबुल किसी भी वक्त तालिबान पहुंच सकता है, तो वो नहीं चाहते कि उनके नागरिक, यहां तक कि ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि जिन अफगानी लोगों ने हमारी मदद की, हम उन तक को मदद करेंगे और उन तक को निकालेंगे। तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत अगर सभी अपने लोगों को वहां से निकाल रहे हैं शशि सर, तो कुछ तो डर होगा ना, कुछ तो होगा जो उनको लग रहा होगा उनके साथ गलत हो सकता है। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? क्या पाकिस्तान को नहीं कोई डर है? नहीं, वही तो है, क्योंकि जाहिर है कि इन्होंने जो माइनॉरिटीज थी वहां पर उनके ऊपर जुल्म ढाए हैं और इन्होंने जिस हिसाब से वहां पर कार्रवाई की है, कोई भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहेगा, इसीलिए सब अपने अपने नागरिक को निकाल रहे हैं वहां से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई मान्यता देगा नहीं अगर ये फोर्स्ड ऑक्यूपेशन होगा। तीसरी चीज मैं अपने पाकिस्तानी गेस्ट को बताना चाहूंगा कि इस चीज से आप भी बचे नहीं रहेंगे। टीटीपी आपके ऊपर उतना ही तसल्ली से हमला करेगा। एक स्ट्रॉन्ग तालिबान का मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीटीपी भी होता है, और ये जो टीटीपी है ये आपको छोड़ेगा नहीं वहां पर। दूसरी बात ये है कि स्ट्रॉन्ग तालिबान का मतलब ये भी है कि आपके पास रिफ्यूजी भी आएंगे, आपके पास और प्रेशर भी पड़ेगा, और एक तरीके से आपका भी तालिबानाइजेशन होगा। आपकी सोसाइटी में भी इसका फर्क पड़ेगा। अगर जो रेस्ट्रिक्शंस आपके पड़ोसी मुल्क में नजर आ रही हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस की तालिबान जो है वो हिमाकत करेगा कि वो आपके यहाँ भी हों, क्योंकि आप जिस हिसाब से आपने बोला कि नहीं जी इस्लाम की जीत हो रही है, तो वो भी बताएंगे कि आप भी कृपया करके इस्लाम का जो शरिया लॉ है आप भी उसे इस्तेमाल कीजिए। आप क्यों अपने लेडीज को फैशन शो करा रहे हैं? तो इस किस्म से आपके यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी सोसाइटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर आप सोचते हैं कि आप डेमोक्रेसी हैं, तो आप डेमोक्रेसी रहेंगे नहीं ज्यादा देर तक। दूसरी बात, आपको ये लग रहा था, आप ये बोलना चाह रहे थे उनके जो गेस्ट हैं कि हमारे यहाँ कोई कैसे, अब आपको मालूम है कि तहरीक लबान ने आपको धूल चटा दी थी। आपकी गवर्नमेंट पूरे मुसीबत में आ गई थी। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपकी पाकिस्तान आर्मी उनको रिक्वेस्ट करने में लगी हुई थी कि आप अपना जो है वापस कर लीजिए। तो वही चीज शामिल उधर भी है, क्योंकि कल को अगर तालिबान की मदद से तहरीक लबान आपके सिर पे पड़ गई या टीटीपी जवाब दे लेते हैं खान साहब, जवाब दीजिए। मुझे लगता है आपके पास कुछ अहम सवाल है वो आपके सामने, और सच्चाई से भागने की बजाय आज आप अपने देश के लोग, क्योंकि टीवी 9 को लोग पाकिस्तान में भी बहुत देखते हैं, आपके लोग भी सुनना चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान तालिबान के इस भविष्य के खतरे से अपने आप को कैसे बचाएगा। आज कहीं वो पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित ना हो जाए, जिसको पाकिस्तान इतनी मदद कर रहा है। और आपके सामने एग्जाम्पल अमेरिका का है। कहा जाता है कि जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाला पोसा, वही ओसामा बिन लादेन उनके लिए भस्मासुर साबित हो गया। तो क्या भरोसा है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक नहीं होगा? पहले तो यह है कि मुसलमान के खिलाफ कभी जंग नहीं लड़ेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि जो टीटीपी की बात की सर ने, बात यह है कि तहरीक तालिबान हैं कौन लोग, उसमें वही लोग हैं जो अफगानी इस वक्त भाग रहे हैं अफगानिस्तान से। उनको हमने पनाह दी। 30 से 40 लाख लोग पाकिस्तान में आबाद हैं। जब पहले 20 साल पहले हमला हुआ अफगानिस्तान पे, जब आलम कुफर ने उस पर हमला किया और उस पर कब्जा किया नाजायज, वो लोग हमने पनाह दी थी। हालांकि हम इतने मुतमिल नहीं थे, हम बहुत ज्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं। आप बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं, बार बार आप धर्म को इस बीच में ला रहे हैं। ये बताइए खान साहब, मरने वाला किस धर्म का है और मारने वाला किस धर्म का? ये बताइए, किस धर्म के हैं वो लोग? मौत तो धर्म देखती नहीं, मौत तो आ जाती है जिसको। नहीं, आप धर्म देख रहे हैं। हमने से किसी ने धर्म की बात नहीं की, आप बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, जो सामने मर रहा है वो किस धर्म का है? अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं वो किस धर्म के लोग हैं, जो वहां की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है? बात यह है कि मौत अपनी बराक है, मौत ने आना ही आना है। दूसरी बात, सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं नहीं जाने दूंगा इधर उधर, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा सर। जो मर रहे हैं वो किस धर्म के लोग हैं सर, ये बताइए। जो लोग मार रहे हैं वो किस धर्म के हैं, और जो मर रहे हैं वो किस धर्म के हैं? मेरी बात तो सुन ले। नहीं, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए सर। नहीं, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान जवाब है, पूरी दुनिया जानती है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं पूरे सवाल का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान किसी गैर मुल्क पे हमला नहीं कर रहे हैं।
वो अपना मुल्क हासिल कर रहे हैं जो उनसे 20 साल पहले छीना गया। वो किसी दूसरे मुल्क पे हमला नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है, किसको मार रहे हैं वो? किसको मार रहे हैं? किस धर्म के मुल्क के लोगों को मार रहे हैं? मैं जवाब दे देता हूँ, वो मुस्लिमों को ही मार रहे हैं, वो अफगान फोर्सेस को मार रहे हैं जो अफगानी है, और जिस मुल्क को वो हासिल करने की कोशिश बात कर रहे हैं उसी मुल्क के लोगों को मार रहे हैं, अपने भाइयों को, अपने बिरादरों को मार रहे हैं।